जालिम शेर की सजा। एक जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन वो खुश नहीं थे क्योंकि उनका बादशाह यानी शेर बहुत बुरा था। वो खाना खाने के लिए एक जानवर का शिकार नहीं करता था, बल्कि एक जानवर को मारकर उसको चखता था। मजा आया तो खा लिया, वरना फिर एक और जानवर को मार दिया। ये तो बहुत बुरी बात थी, इसलिए जंगल के सारे जानवर उससे नाराज थे। लेकिन जंगल के बादशाह से लड़ने की हिम्मत तो किसी में नहीं हो सकती ना, इसीलिए सब खामोश रहते। एक दिन सब जानवरों ने छुपकर मुलाकात की, जिसमें बंदर ने मशवरा दिया कि सब जानवर मिलकर शेर को जंगल से भगाएंगे, वरना शेर हमारी जान नहीं छोड़ेगा। बस फिर क्या था, सबने मंसूबा बनाया कि बादशाह को जंगल के बड़े वाले तालाब में डुबकियां दे के मजा चखाया जाए। लेकिन कैसे? हाथी कहने लगा, मैं तालाब के ऊपर बहुत सारी लकड़ियां बिछा दूंगा। रीछ ने कहा, मैं उन लकड़ियों पर घास डाल दूंगा। बाकी सब जानवरों ने भी अपने काम बांट लिए। अगले दिन हाथी ने उस बड़े से तालाब के ऊपर पतली पतली लकड़ियां रख दी। रीछ ने बहुत सारी घास बिछा दी। तोता बहुत सारे फूल ले आया और बंदर कहीं से केले का छोटा सा दरख्त भी ले आया। अब तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो तालाब है। ऐसे लग रहा था कि वो कोई खुश्क जगह है जहां फूल खिले हैं और केले का दरख्त भी लगा है। फिर सबने हिरन को भेजा कि वो शेर को जाकर तंग करे, क्योंकि उस तरह शेर गुस्से में आ जाएगा और हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे यहां आ जाएगा। हिरन भागा भागा शेर के कचार के बाहर गया और उछल कूद करने लगा। शेर को तो बहुत गुस्सा आया, वो जोर से दौड़ा, लेकिन हिरन उसी तरह शरारतें करता रहा। फिर तो शेर को और भी गुस्सा आया। वो बाहर निकलकर हिरन को पकड़ने के लिए भागा। हिरन तो बहुत तेज दौड़ा था, इसीलिए हिरन आगे आगे और जंगल का बादशाह पीछे पीछे। फिर हिरन भागते भागते उस तालाब पर आ गया। दुबला पतला हिरन तो पतली पतली लकड़ियों से छलांगे लगाता हुआ तालाब पार कर गया, लेकिन शेर ने जैसे ही लकड़ियों पर पांव रखा तो पिचाक कर तालाब में घिर गया। सारे जानवर जो तालाब के पास छुपे हुए थे वो बाहर आ गए और शेर को डुबकियां खाते देखकर बहुत खुश हुए। फिर बिल्ली ने, जो शेर की खाला थी, आकर सब जानवरों से कहा, अब मेरे भांजे को माफ कर दो। शेर ने भी सबसे माफी मांग ली और तौबा कर ली कि आइंदा किसी जानवर को तंग नहीं करूंगा। फिर सब जानवरों को जंगल के बादशाह पर रहम आ गया और उन्होंने ज़राफे से कहा कि वो शेर को अपने दांतों से पकड़कर तालाब से बाहर निकाल ले, क्योंकि ज़राफे की गर्दन तो बहुत लंबी होती है। इस तरह शेर तालाब से बाहर आ गया। सद्दी से उसके दांत भी बज रहे थे। उसने सबसे वादा किया, अब वो अच्छा बादशाह बनकर जंगल के सब जानवरों का ख्याल रखेगा।